एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ। टॉपिक का नेम है आपका एरे। आपने देखा होगा, आप चाहे कॉलेज लेवल के स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस हो, स्कूल लेवल के हो, आपको ज़रूर ये टॉपिक कभी ना कभी परेशान किया ही होगा। आज मैं आपको इस टॉपिक को एकदम इजी वे में समझाने वाली हूँ ताकि आपको एकदम आसानी से ये टॉपिक क्लियर हो जाए। और कभी भी इवन इंटरव्यू में भी अगर आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाए तो वो आप इसका आंसर आसानी से दे सके। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि एरे होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने आपको प्रोग्राम्स में बताया है वेरिएबल्स कैसे लेने, इनपुट कैसे लिए जाते हैं और कितने वेरिएबल लेते हैं, ये सारी चीज़ें। तो हमको पता है कि हमारे पास अगर कोई वैल्यू है, सपोज हमारे पास 5 है, अगर इसको मेमोरी में स्टोर करना है तो उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है एक वेरिएबल की। ये होता है हमारा वेरिएबल। ये मेमोरी में स्टोर कैसे होता है, सपोज दिस इज योर मेमोरी, ये हमारा मेमोरी है। तो मेमोरी में क्या करता है, ये एक बॉक्स बना लेता है जिसका नाम होता है ए, और इस ए वाले बॉक्स में ये वाली वैल्यू जाकर के यहाँ पर स्टोर हो जाती है। ठीक, तो ये होता है हमारा कांस्टेंट और इसको बोलते हैं हम वेरिएबल। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का आपका कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल किसको बोलते हैं और कांस्टेंट क्या होता है। सपोज अगर मैंने लिखा a इज इक्वल टू 6, तो अब क्या होगा, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेटमेंट, नाउ दिस इज आवर सेकंड स्टेटमेंट। तो क्या करता है, ये ओवरराइट कर देता है वैल्यू को। मतलब हमने लिखा a इज इक्वल टू 5, तो फर्स्टली जब ये स्टेटमेंट को रीड किया तो यहाँ पर a का एक बॉक्स बना जिसमें जाकर के 5 स्टोर हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट उसने रीड किया a इज इक्वल टू 6, तो मेमोरी में ये 5 को वो इरेज करेगा और ये स्टोर कर देगा यहाँ पर 6। मतलब आप डायरेक्टली एक वेरिएबल में सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये हमारा अभी तक हमने पढ़ा था कि अगर हमको एक वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए हमको एक वेरिएबल लेना पड़ता है। बट अगर हमको एक और वैल्यू स्टोर करनी, हमको 5 भी चाहिए 6 भी चाहिए, तो अगर हमने इसको a लिखा है तो नेक्स्ट वेरिएबल को हमको b लिखना पड़ेगा। तो ये मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होगा, यहाँ a है, a की वैल्यू 5 है तो ये 5 हो जाएगी, और एक और बॉक्स बनेगा b का और ये स्टोर हो जाएगा यहाँ पर 6। तो सपोज अगर हमको 10 वैल्यू स्टोर करने हैं, 10 वैल्यू स्टोर करने हैं, दैट मीन्स अगर हमको 5 6 7 8 9 12 15 कोई भी वैल्यू, जरूरी नहीं कि ये कंटिन्यूअस वैल्यू, कोई भी वैल्यू अगर हमको स्टोर करनी है तो उसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो हमने ले लिया, ई के लिए ले लिया 9 एफ, और यहाँ पर आप वेरिएबल का नेम कुछ भी रख सकते हैं। ये मैंने आप लोग को बहुत पहले ही बताया बहुत सारे वीडियोस में। उसके बाद मान लीजिए हमने जी ले लिया, इसकी वैल्यू स्टोर कर दी 50। तो अगर हमको 10 वैल्यू स्टोर करने हैं तो हमको कितने वेरिएबल चाहिए, 10 वेरिएबल चाहिए। 10 वैल्यू स्टोर करने के लिए हमको 10 वेरिएबल चाहिए। और अगर हम किसी प्रोग्राम में, चलिए ये तो छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें सपोज 10 नंबर का एडिशन करना है, तो हम सिंपली एक 10 वेरिएबल लेंगे और बना लिए। लेकिन अगर हमको किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थाउजेंड्स ऑफ वैल्यू के लिए थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल लेना पड़ेगा। और अगर हम इतने वेरिएबल लेंगे तो हमारा मेमोरी क्या हो जाएगा, मेमोरी हमारा फुल हो जाएगा और हमारी बनेगी क्या, साइज कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब मेमोरी फुल हो गया, वो हमारा प्रोग्राम क्या होगा, स्लो स्लो चलेगा और धीरे धीरे काम करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही क्या कॉन्सेप्ट आया हमारा, एरे का। तो एरे का कॉन्सेप्ट होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है, हमको ये देखना है। तो जहां पर हमने देखा कि हमको 10 वैल्यू स्टोर करने के लिए कि 10 वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, बट एरे में क्या करते हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए। एक वेरिएबल में वो 10 वैल्यू स्टोर कर देगा। कैसे स्टोर करेगा देखते हैं। सपोज क्या लिया हमने, एक वेरिएबल लिया। अभी तक हमने क्या किया था, मान लीजिए a इज इक्वल टू 5 लिखते हैं तो ये a का बॉक्स बनता है, यहाँ 5 स्टोर हो जाता है। बट एरे क्या करता है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन देता है। मतलब अगर आपको 10 वैल्यू स्टोर करने हैं तो ये इस तरीके से 10 बॉक्सेस बना देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये रहा 10।
ये एक ही वेरिएबल में 10 वैल्यू स्टोर कर सकता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ठीक है मैम आपने तो बोला, बट हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर स्टोर हो गया 7, 9, 15, 12, 6, 13, 5, 5 ऑलरेडी हो चुका है, 52, 69 और 0, 0। हमने ये 10 वैल्यू स्टोर कर लिया है। अब इसको हमको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मतलब अगर हमको 15 चाहिए और हम सिर्फ ए लिखेंगे तो क्या वो 15 देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बिकॉज जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, मतलब हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, एरे का साइज, ये बॉक्स है इसमें हम बताते हैं 10। ये हमने 10 क्यों लिखा? बताने के लिए कि इस एरे वेरिएबल में कितनी वैल्यू स्टोर है? 10। और ये 10 क्या है? आपका साइज है। ये 10 क्या है? आपका साइज है। तो ये मेमोरी में ये जो देता है, क्या देता है? इंडेक्स देता है। इंडेक्स मतलब पोजीशन। ये पोजीशन स्टार्ट करता है 0 से। आपको हमेशा याद रखना है कि चाहे वो स्ट्रिंग हो या एरे हो, उसमें जो पोजीशनिंग स्टार्ट होती है हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। मतलब यहाँ की काउंटिंग होती होल नंबर से स्टार्ट होती है, हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, 1 से कभी भी स्टार्ट नहीं होती। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आप देख रहे होगे ये 9 तक गया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि 10 वैल्यू नहीं। आप काउंट कर लीजिए, टोटल 10 वैल्यू है, 0 से लेकर के 9 टोटल 10 वैल्यू है। अगर हमको 15 को एक्सेस करना है, मतलब हमको ये वाली वैल्यू चाहिए, हमको ये वाली वैल्यू चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ए इन ब्रैकेट 15 कौन से इंडेक्स में स्टोर है? 3 में, तो A3। तो जैसे हम A3 लिखेंगे, कौन सी वैल्यू हमको मिल जाएगी? ये यहाँ चला जाएगा और हमको 15 मिल जाएगा। अगर मैं लिखती हूँ A7, तो बताइए कौन सी वैल्यू मिलेगी हमको? A7 में हमको मिलेगी 52। अगर मैंने लिखा A9, तो A9 में हमको कौन सी वैल्यू मिलेगी? 00। तो इस तरीके से क्या होगा, अभी हमने जो प्रॉब्लम देखा जिसमें क्या था कि 10 वेरिएबल वैल्यू स्टोर करने के लिए हमको 10 वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, बट नाउ इन दिस टाइम एरे में हमको सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है, और एक वेरिएबल में ये सारे 10 वैल्यू स्टोर हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इसको इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, जो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। क्या डेफिनेशन लिखा है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वैल्यू। यहां से आपको समझ आ रहा है, कलेक्शन मतलब होता है कॉम्बिनेशन। बहुत सारी वैल्यू को जब एक जगह रखते हैं उसको बोला जाता है कलेक्शन। डिफरेंट वैल्यू, यहाँ पर देखिए डिफरेंट वैल्यू 5, 7, 9, 15, 12, 6, 13, 52, 69 और 0। ये वही सारी वैल्यू जो यूजर हमको देगा। हमने अपनी मर्जी से, अभी तो मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी लिखा है, बट प्रोग्राम बनाते टाइम ये सारी वैल्यू यूजर देगा। तो जरूरी नहीं है कि यूजर सेम वैल्यू दे, हो सकता है कि वो सेम वैल्यू भी दे सकता है, डिफरेंट वैल्यू भी दे सकता है। तो एरे सेम वैल्यू भी स्टोर कर सकता है, डिफरेंट वैल्यू भी स्टोर कर सकता है। ठीक, तो हमने लिखा डिफरेंट वैल्यू विद द सेम वेरिएबल नेम। और आप क्या लिख सकते हो? इन अ सिंगल वेरिएबल। इन अ सिंगल वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल में हमने कितने वैल्यू स्टोर कर दिए? बहुत सारी वैल्यू। यहाँ पर नंबर्स नहीं लिखा है, जरूरी नहीं है कि ए 10 वैल्यू स्टोर करे। ए हो सकता है 20 वैल्यू भी स्टोर कर सकता है, ए 50 वैल्यू भी स्टोर कर सकता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कितना एरे का साइज लेना है। तो दिस इज योर डेफिनेशन। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एरे का यूज क्या होता है, क्यों एरे की जरूरत पड़ी, और हम एरे को अब देखेंगे कि डिक्लेयर कैसे। हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कि किसी भी वेरिएबल को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि वो एरे का है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि उस वेरिएबल में हमको कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है। कौन सी वैल्यू इन द सेंस, आपको पता है कि मैंने डेटा टाइप का जब चैप्टर पढ़ाया था, डेटा टाइप का मैंने वीडियो बनाया था, इसमें मैंने बताया था डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सारे मैंने डेटा टाइप पढ़ाए थे। तो हमको किस टाइप की वैल्यू लेनी है, सपोज अगर हमको इंटीजर लेनी है, तो इंटीजर के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इंट ए। पहले अगर हमको नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करना रहता था तो हम लिखते थे सिर्फ इंट ए, लेकिन हमको अगर एरे वेरिएबल डिक्लेयर करना है, अगर हमको इसको बताना है कि ये एरे वेरिएबल है, तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा इंट
ए, ब्रैकेट लिखेंगे हम, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट ही हम यूज करते हैं एरे के लिए, इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ फिर से हम अगेन ब्रैकेट लगाएंगे और ये हो जाएगा हमारा सेमी कोलन, इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट अगेन स्क्वायर ब्रैकेट और सेमी कॉलम, और यहाँ लिखेंगे हम क्या रहेगा हमारा साइज, दिस इज द साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एरे मतलब एरे की साइज कितनी है, एरे में कितनी वैल्यू स्टोर करनी है, एरे में कितनी वैल्यू स्टोर करनी है, ये चीजें हम लिखेंगे इस बॉक्स के अंदर। अगर हमको एरे में 20 वैल्यू स्टोर करनी है तो हम अगेन हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, जस्ट राइट हियर 20, सिर्फ 20 लिख देंगे तो ये क्या होगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा जिसकी साइज कितनी है हमारी 20 है, और उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, ये क्या है हमारा उस वेरिएबल का डेटा टाइप, ये क्या है हमारा वेरिएबल नेम, और ये हमने इसको बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये न्यू क्या है हमारे यहाँ पर कीवर्ड है, न्यू हमारा कीवर्ड होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, डेटा टाइप, वेरिएबल कांस्टेंट, कीवर्ड, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी अपने पुराने वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है कि डेटा टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं और कीवर्ड्स क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप पुराने वीडियो जाकर के चेक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको ये सारी चीजों का लिंक भी दे दूंगी। और यहाँ पर होता है हमारा मेन जो हमको अभी पढ़ना है, ये होता है यहाँ पर साइज, जो हम डिक्लेयर करते हैं कि हमको कितने साइज चाहिए। जैसे ही हम ये लाइनें लिखते हैं, जैसे हम ये लाइन लिखते हैं तो मेमोरी क्या करता है, मेमोरी के अंदर एक ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है, और उसके अंदर कितने बॉक्सेस बन जाते हैं, 20 बॉक्सेस बन जाते हैं। आई थिंक ये 20 नहीं हुए बट ये 20 बॉक्सेस बन जाते हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है वैल्यू स्टोर होना, स्टार्ट फ्रॉम जीरो से, जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, और लास्ट कहाँ तक जाएगा, हमारा टोटल 20 वैल्यू है तो ये जाएगा हमारा 19 तक, मतलब जो लास्ट इंडेक्स रहेगा वो हमारा रहेगा 19। तो ये था हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर आपके पास अगर स्कूल लेवल में या कॉलेज लेवल में क्वेश्चन आता है व्हाट इज एरे, तो आप सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हो, साथ में ये वेरिएबल डिक्लेरेशन लिख सकते हो, और साथ में ये सारी चीजें भी आप बता सकते हो वन बाय वन एक्सप्लेन करके। तो ये था हमारा एरे। इसके आगे हम देखेंगे अभी टाइप्स ऑफ एरे, ये भी आपके एरे के ही पार्ट्स है, मतलब अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज एरे तो वो भी आपके इसी के अंदर आएंगे। तो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एरे। तो एरे बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक टाइप्स मैंने आपको बता दिया अभी और दूसरा मैं भी बताऊंगी। टाइप्स ऑफ एरे, एरे होता है 2 टाइप्स, जिसको बोला जाता है सिंगल डायमेंशनल एरे या फिर 1 डायमेंशनल एरे, और दूसरा बोला जाता है डबल डायमेंशनल एरे या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे में हमारा क्या होता है, एक सिंगल रो होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, दिस इज कॉल्ड अ सिंगल डायमेंशनल एरे, सिंगल और 1, दैट मीन्स इसमें क्या होगा, ओनली 1 रो, दिस इज द सिंगल डायमेंशनल एरे। और मल्टीपल डायमेंशनल एरे में और मल्टी डायमेंशनल या फिर डबल डायमेंशनल एरे में क्या होता है, इसमें आपका एक ये सिंगल रो तो होगा ही, ऐसा तो होगा, दिस इज द सिंगल डायमेंशनल एरे। मल्टीपल में क्या होते हैं, इसमें मल्टीपल्स रो हो जाते हैं, मतलब रो इसमें क्या होते हैं, ऐड होते जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक और, तो यहाँ पर कितने रो हो गए हमारे, 1 2 और 3, और कॉलम तो आपके उतने ही रहेंगे जितने आपके फर्स्ट रो में थे। तो इसका डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं, इन अ सिंगल डायमेंशनल एरे कंटेन ओनली 1 रो, एंड द डबल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या लिख सकते हैं आप, क्या
इसमें क्या होते हैं, मल्टीपल रो और मोर देन वन रो। ये आपका सिंगल और डबल डायमेंशनल का डेफिनेशन आप लिख सकते हो, और ये दोनों माइनर से डिफरेंस है इसमें। एक चीज और अब इसमें हम देखेंगे कि डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, मतलब सिंगल डायमेंशनल एरे मैंने आपको बताया है, डबल डायमेंशनल एरे में डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। एक चीज और, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ रो तो आपको पता है कि सिंगल डायमेंशनल में आपका ओनली वन रो होता है, बट कॉलम्स कितने होंगे, कॉलम्स मतलब ये आपके बॉक्स, देयर इज 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स है ना। 7 कॉलम्स मतलब एरे का साइज कितना है, 7। तो जितने आपके एरे के साइज होंगे, मतलब जितने वैल्यूज आपको स्टोर करने होंगे, वही आपका एरे का साइज होगा या फिर कॉलम नंबर ऑफ कॉलम होंगे। यहाँ पर भी आपके रोस आप कितने भी ले सकते हो, और कॉलम्स आपको उतने ही लेने हैं जितने आपको वैल्यू स्टोर करने हैं। ये उससे उतने ही क्वांटिटी में वैल्यू स्टोर करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डिक्लेरेशन। तो सिंगल डायमेंशनल एरे में मैं आप लोगों को डिक्लेरेशन बता चुकी हूँ, दोनों को साथ में यहाँ पर फिर से एक बार लिख देती हूँ ताकि डाउट्स क्लियर हो जाए। सिंगल डायमेंशनल एरे में डिक्लेरेशन क्या होता है हमारा, हम लिखते हैं इंट ए, यूज करते हैं एक ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, इक्वल टू न्यू इंट, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट, सेमीकोलन, और यहाँ पर लिखते हैं हम क्या, साइज, एरे का साइज। तो यहाँ पर साइज कितना लिखना, मान लीजिए हम इनको लिख देते हैं 10, मतलब यहाँ पर 10 क्या है, 10 आपका नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ कॉलम ही तो है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स। और इसमें रो कितने होंगे, तो सिंगल और वन डायमेंशनल है तो ओनली वन रो रहेंगे, ठीक। और इसी को हम बोलते हैं क्या, साइज ऑफ एरे, जो अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले, साइज ऑफ एरे। तो इसमें साइज कितना हो जाएगा 10, और नंबर ऑफ कॉलम उतने ही रहेंगे जितना एरे का साइज रहेगा। अब मल्टी डायमेंशनल में सेम वही चीजें रहती हैं, जैसे हम यहाँ लिखते हैं सेम वही चीजें रहेंगी, बट डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पर 2 ब्रैकेट जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पर 2 स्क्वायर ब्रैकेट ऐड हो जाएंगे, इक्वल टू अगेन न्यू इंट, अगेन यहाँ पर 2 स्क्वायर ब्रैकेट, और ये हो जाएगा हमारा सेमीकोलन। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर ब्रैकेट क्यों यूज किए, बिकॉज मैंने अभी बताया है कि जो मल्टीपल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं उसमें क्या रहते हैं आपके, नंबर ऑफ रोज एंड मल्टीपल्स कॉलम्स, बहुत सारे रोज और बहुत सारे कॉलम्स रहेंगे। तो कॉलम्स के लिए तो एक बॉक्स फिक्स है, आपको पता है कॉलम के लिए एक बॉक्स। तो ये जो पहला बॉक्स है ये हमारे रो के लिए होता है, ये होता है हमारे रो के लिए, और ये होता है हमारे कॉलम के लिए। तो यहाँ पर जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल इस एरे को लेते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो रोज आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन को रोज बोलते हैं। तो 1 2 3 4, देयर इज 4 रो, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, 4 रो। और कॉलम के लिए अगेन हम वर्टिकल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम। तो ये आपका डबल डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन हो जाएगा। दिस इज द टाइप्स ऑफ एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे एंड डबल डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे में ओनली contain number of column, in double dimensional array number of row and number of column। अब पूछा जाएगा कि what is the size of array, इसमें array का साइज क्या है, मतलब कितने वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इस डबल डायमेंशनल एरे में अगर 4 रो और 5 कॉलम है तो कितने वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो साइज ऑफ एरे के लिए आपको क्या करना है, 4 into 5, मतलब नंबर ऑफ रो इंटू कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 4 20, तो इस एरे का साइज हो जाएगा 20, मतलब आप इसमें 20 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। आप यहाँ चाहो तो एक बार काउंट करके देख लो, यहाँ पर 20 बॉक्सेस ही होंगे और हम इसमें 20 वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये आपका सिंगल और डबल डायमेंशनल एरे में डिफरेंस भी बोल सकते हो और डेफिनेशन भी बोल सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में आज हम देखेंगे कि एरे में वैल्यू कैसे इनपुट कराते हैं, मतलब एरे में वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं। आपको पता है वैल्यू हमेशा यूजर से लेते हैं, तो एरे में कैसे वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट करेंगे और उसके बेसिक ऑपरेशंस भी
उसमें देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।